नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 हो चुका है। आज इस वीडियो में हम जीके और रीजनिंग वाले क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, क्या उनके आंसर होंगे और क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, लेवल की बात करूँ तो इसमें लगभग 25-26 तो मुझे रीजनिंग के क्वेश्चन ही मिल रहे हैं। तो जिनकी रीजनिंग अच्छी होगी तो उनके लिए ये पेपर बहुत अच्छा था। और रीजनिंग के क्वेश्चन भी बिल्कुल भी आसान नहीं पूछे हैं, थोड़ा मॉडरेट लेवल के पूछे हैं। ठीक है, और जीके जो है उसमें करंट अफेयर पूछी है। करंट अफेयर थोड़ा लगभग ईजी पूछी है, जो हाल ही में बहुत चर्चा में विषय रहे हैं उनसे संबंधित पूछी गई है। और बाकी जीके के क्वेश्चन हैं, जीके के क्वेश्चन ईजी पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि वर्ण को 2395 अंकित किया जाता है तो कपल को किस प्रकार अंकित किया जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन इस प्रकार बना है, जैसे बी का जो नंबर होता है वो होता है 2। ठीक है, यू का जो नंबर होता है वो होता है 21। तो 21 को इसने क्या करा, 2+1 कर दिया, तो 2+1 3 हो गया। ठीक है, आर का जो नंबर होता है वो होता है 18, तो 1 और 8 को इसने जोड़ दिया तो 9 हो गया। और एन का जो नंबर होता है वो होता है 14। ठीक है, तो 1+4 5, तो इससे ये नंबर बना। ऐसे ये कपल का भी बना है, तो कपल का क्या होगा, सी का हो जाएगा 3। ठीक है, सी का हो जाएगा 3, और फिर ओ का होता है आपका 15 होता है, तो 1 और 5 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, और फिर जैसे यू का हमने बताया अभी, तो यू का होता है 21, तो फिर आ गया 3। ठीक है, और पी का होता है 16, तो 1 और 6 मिला के हो जाएगा क्या, 7। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, आगे मैं इसके सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ, आप आंसर मिला लीजिएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन मेरा भी गलत हो जाए, तो ऐसा कुछ होगा तो मैं बाद में सही आंसर पिन कर दूंगा, या आपको लगेगा कि मैंने गलत बताया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सीधे इनके आंसर देखते हैं, नहीं तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है 52 से 54, निम्न सूचनाओं को ध्यान से पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक परिवार के 7 सदस्य सिनेमा हॉल में साथ बैठे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, जो इसमें 52वां क्वेश्चन है, परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एस किस प्रकार क्यों से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर मेरा आ रहा है वो आ रहा है हस्बैंड। ठीक है, ये आंसर सही है इसका। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा महिलाओं का है। तो इसमें जो मेरा सही आ रहा है वो आ रहा है क्यू और ओ। ठीक है, ऑप्शन सी सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में डैश संख्या का पता लगाइए। 6, 10, 18, 30, 46, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 90। तो इसका जो सही आंसर है वो है 66। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोलॉजी भूकंप से संबंधित है, तो एंथोलॉजी किससे संबंधित है, फ्लावर के अध्ययन से। ठीक है, फूलों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है 57वां, 6 व्यक्ति दिवीत, वैभव, बियांका, निमित, अनीशा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया लास्ट में, बियांका के दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो यहाँ पूछा गया, मेरा जो इसका सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है निमित। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा में लेजी को PXDV अंकित किया जाता है, तो उसी भाषा में पीक को किस प्रकार अंकित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है मेरा, वो आ रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, TBEH आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क का पता लगाइए। ठीक है, तो 17, 19, 22, 27, 34, फिर है 58। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 45। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल छांटिए। तो वैसे तो मेरी केमिस्ट्री है नहीं, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए हीलियम। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अधीरा एक पंक्ति के सामने से 13वें स्थान पर खड़ी है। यदि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 52 है तो पीछे की तरफ से अधीरा का स्थान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है मेरा, वो आ रहा है ऑप्शन डी, 40वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, श्लोक अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है। तो इसमें हमें बताना है कि पार्क उसके घर से किस दिशा में है। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है मेरा, वो आ रहा है उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का इसमें चयन करना है।
इगुआना सरीसृप से संबंधित है, रेप्टाइल से संबंधित है, न्यूट किससे संबंधित है? ये होगा उभयचारी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो इसमें हमें बताना है श्रेय के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी, नित्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन एवं 2 निष्कर्ष यहाँ दिए गए हैं। तो कथन है सभी कालीन नीले हैं और ऑप्शन बी है कुछ पर्दे नीले हैं। तो इसमें हमको निष्कर्ष से निकालना है कुछ कालीन पर्दे हैं, सभी नीले कालीन हैं। तो मेरा जो इसमें आंसर आ रहा है, मुझे लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए। ना निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि P + Q का अर्थ है P माता है क्योंकि, तो इसमें जो हमें इसमें क्वेश्चन पूछा गया आगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प P पौत्री है X की के लिए सही होगा? तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, तो 20 का सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा, यहाँ पर होना चाहिए 11। अगला क्वेश्चन है, वर्ण की पहचान कीजिए जो उस वर्ण के बाईं ओर 7वें स्थान पर है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में वर्ण H के दाईं ओर 12वें क्रम में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा M। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि 13 मई को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष 14 जून को क्या होगा? तो उस दिन होगा सोमवार। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दी गई चित्रात्मक श्रृंखला में कौन सा विकल्प स्थान लेगा? तो इसका जो सही आंसर आ रहा है मेरा वो आ रहा है ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगर रीजनिंग से संबंधित आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या इसका आंसर ये होना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास गोवर गणेश के रचयिता कौन है? तो ये है रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चलचित्र रॉकेटरी द नाम बी फैक्ट, तो इसमें मुख्य अभिनेता कौन है? ये आजकल बहुत पॉपुलर रहे हैं, आर माधवन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास द अल्केमिस्ट के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पाउलो कोएलो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1936 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना भी इनके साथ ही हुई थी, ये हुई थी 1857 में। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो ये थी अमृता कौर। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो ये है आनंद मठ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, SAFF ये फुटबॉल से संबंधित चैंपियनशिप है, तो इसके 2023 का विजेता कौन रहा? ये रहा भारत। ठीक है, कुवैत को हराया था, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जेनीवा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जो हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी ना जीके के इन टॉपिक को पढ़ लेना से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि इनके मुख्यालय को देख लेना और भारत की प्रमुख अकादमी कहाँ स्थित है ये भी इसमें मैंने बताया था कि देख लेना करके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, देखिए। तो जो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये कहाँ है? ये है पुणे में। ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, मन की बात कार्यक्रम आधिकारिक रूप से कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 3 अक्टूबर को। ठीक है, 2014 को। अगला क्वेश्चन है, गीत नाटू नाटू के कंपोजर कौन है? तो ये हैं कीरावानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स साहित्य अकादमी जो अवार्ड दिए जाते हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? तो ये करती है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला अधिकारी जिन्हें युद्ध इकाई की अग्रिम पंक्ति में तैनात किया गया वह कौन है? तो ये हैं शैलजा धार्मी। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक शक्ति से शांति के लेखक कौन है? ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का मुख्य कार्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है मेनलो पार्क में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IPL 2023 में कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया था? 10 टीमों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मशहूर व्यक्तित्व बियर ग्रिल्स निम्नलिखित देश से संबंधित हैं? तो ये कहाँ से हैं? ये हैं यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है,
मंगल ग्रह को वैदिक पीरियड के अनुसार यहाँ पूछा गया है, तो किस नाम से जाना जाता था वैदिक काल में? तो ये जाना जाता है अंगारक। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक सक्रिय विंडो खिड़की को बंद करने हेतु शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो ये होती है Alt+F4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो हुई थी 1954 से। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, ये भी ईजी है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान वर्तमान में किस पद पर आसीन है? तो ये हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के किस जिले में है? यह है चमोली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2028 में ओलंपिक खेल की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? ये कर रहा है लॉस एंजल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वरुणास्त्र क्या है? तो ये है टारपीडो। टारपीडो क्या होते हैं? ये जो पनडुब्बी होती ना, तो एक पनडुब्बी से दूसरे पनडुब्बी को अगर हमें समाप्त करना है, उड़ाना है, तो टारपीडो, उसे टारपीडो कहते हैं। ठीक है, एक पनडुब्बी से दूसरे पनडुब्बी में हमला करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 किलो बढ़ जाता है जब एक 55 किलो का नया व्यक्ति उनमें से किसी एक को प्रतिस्थापित करता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 90 किलो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा में नेशनल को UDAL, आगे देख पढ़ लीजिएगा इसको, तो कोड से अंकित किया जाता है, तो इसी भाषा में ADEQ एडिक्वेट को कैसे अंकित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वंशिका को सामने से 16वीं रैंक एवं रोही को पीछे से 8वें स्थान दिया जाता है। तो इसमें यहाँ पूछा गया है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो इसका जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 30। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अपने प्रारंभ बिंदु के सापेक्ष उसकी अंतिम स्थिति की दिशा क्या होगी? तो इसका जो मेरा सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है उत्तर पूर्व। ठीक है, ऑप्शन डी सही आ रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, और निम्नलिखित में से पूछा है कि निम्नलिखित में से फीमेल छांटिए। तो रेड फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स, आर्कटिक फॉक्स, ग्रे फॉक्स। तो मैंने तो ये 4 की 4 आज पहली बार सुन रहा हूँ, अभी तक मुझे सिर्फ फॉक्स पता था। तो इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन मैंने सर्च किया, मुझे इसमें कहीं कहीं पर रेड फॉक्स इसका जो सही आंसर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ कि रेड फॉक्स ही होगा या हमें ऑफिशियल आंसर की, या किसी को अगर इसका सही आंसर आता होगा तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पेपर अच्छा है। ठीक है, और जीके भी इसमें बहुत ईजी पूछी गई है, और रीजनिंग, जिन बच्चों को रीजनिंग आती होगी उनके लिए पेपर बहुत ईजी पेपर है। ठीक है, और जिनको रीजनिंग नहीं आती उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ शायद टफ हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर पेपर अच्छा पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।